मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। पिछले लेक्चर में हमने भोजन एवं पोषण क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करी थी कि भोजन एवं पोषण इस पेपर में भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और संपूर्ण जो सिलेबस है हमारा वो क्या क्या चीज़ें कवर करेगा। अब आज हम चालू करते हैं भोजन से, भोजन की परिभाषा कि भोजन आखिर है क्या चीज़। हम जो भी चीज़ें खा सकते हैं वही भोजन है या भोजन कुछ और है। ऐसे तो आपने देखा होगा कि कई करतब दिखाने वाले होते हैं, वो आते हैं पत्थर खा जाते हैं, ट्यूबलाइट खा जाते हैं, कोई चूना खा जाता है, तो क्या उसको हम भोजन कहेंगे? ऐसा नहीं है। भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है कि जो कि हमारे शरीर को पोषण देता है। यानी भोजन या आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो हमको जीवित रखता है, हमको स्वस्थ बनाए रखता है और यहाँ तक कि हमारी सामाजिक एवं पारिवारिक जो संबंध है उसकी एकता के लिए काम करता है, हमें संवेगात्मक तृप्ति देता है, हमारे को सुरक्षा व प्रेम की भावना प्रदान करता है और जो मनुष्य की जो भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए जो भोजन होता है या आहार होता है वो सबसे अत्यावश्यक पदार्थ होता है। यानी भोजन जो है वो हमारे शरीर को पोषित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। भिन्न भिन्न भोजनों में भिन्न भिन्न मात्रा में पोषक तत्व हमको मिलते हैं जो कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो शरीर में अवशोषित होकर हमको जैसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारा शरीर को विकसित करते हैं, वृद्धि होती है हमारे शरीर में और जितने भी हमारे शरीर में ऊतक हैं उनकी टूट फूट और मरम्मत में सहयोग करते हैं और जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि भोजन जो है उससे तात्पर्य सब हमारा उन सभी ठोस व तरल भोज्य पदार्थों से है जो हम खाते हैं या पीते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की टूट फूट की पूर्ति होती है, तंतुओं की मरम्मत होती है और हमारा शरीर विकसित हो जाता है, परिपक्व, सुडौल और सुगठित बनता है। यानी जो भी खाने योग्य पदार्थ है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो या जिसे हम आसानी से पचा सकें और जिससे कि शरीर को ऊर्जा मिले, उष्णता मिले, शारीरिक वृद्धि हो, हमको रोगों से लड़ने की क्षमता मिले, ऐसा जो भी खाद्य पदार्थ है वो भोजन कहलाता है। अब बार बार मैं पोषण शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो पोषण क्या चीज़ है ना? तो पोषण शरीर में होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनका संगठन है। मतलब जिसके द्वारा जो प्राणी है वो ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उसका उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे जो हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं या जो हमारे विकास या टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं, ऐसे पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है और यही पोषण कहलाता है। यानी मनुष्य का पोषण जो है वो उस मनुष्य और उसके बीच का वह संबंध है जिससे कि शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जितने भी जैविकी पहलू हैं वो उसके साथ सम्मिलित होते हैं, है ना? यानी जिन सूक्ष्म रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं जो जिसके द्वारा जो भोजन हमने करा वो पचता है या उसका शोषण होता है और संग्रहण के बाद जो उसका उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है जिससे कि हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं चल सकती है, वो ही पोषण कहलाता है। यानी भोजन का हमको अंतर्ग्रहण, यानी हमने भोजन खाया, उसको पचाया और उसके बाद उसको अवशोषित करा, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वही पोषण कहलाता है ना? यानी एक क्लियरली मैं आपको बताऊं तो शरीर की जो विभिन्न जटिल रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करने के लिए भोजन में जो भी पौष्टिक तत्व
होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, और वही भोजन के अंतर्ग्रहण का कार्य करते हैं, उसके पाचन का और अवशोषण का कार्य करते हैं, जो कि इन पोषक तत्वों के उपयोग से होता है। और उसी कारण से हमारा शरीर आगे बढ़ता है, विकास होता है, उसकी शारीरिक वृद्धि होती है, और जितनी भी जो शरीर के अंदर टूट फूट या जो भी चीज़ होती है उसकी वापस से वो ठीक होती है। बीमारी कोई आती है तो वो ठीक होती है, शरीर को हमको गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है, और हमारी विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रहता है ना। तो जब हम पोषण की बात करते हैं तो दो प्रकार की स्थितियां आती हैं इसमें। एक तो है उचित पोषण या सुपोषण, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, और दूसरा शब्द काम में आता है कुपोषण। कुपोषण यानी जहाँ की मतलब अगर हमने सही भोजन नहीं करा, यानी ऐसा भोजन करा जिसमें कि हमारे शरीर की मांग के अनुसार पौष्टिक तत्व नहीं है, तो उस स्थिति में हमारा हम क्या हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे। यानी भरपेट हमको अगर भोजन नहीं मिल रहा है, या सही भोजन नहीं मिल रहा है, या कोई अल्प पोषण मिल रहा है, हम चीज़ें तो बहुत खा रहे हैं। जैसे अभी आजकल के जो बच्चे हैं, हम बहुत देखते हैं कि फ़ास्ट फूड खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैगी खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, और कोक पी रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें ना, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, या पेस्ट्रीज या तो वो उस समय उससे क्या हो रहा है कि केवल उनको कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, केवल ऊर्जा का काम कर रहे हैं वो, बाकी उनका पोषण नहीं हो रहा, कि उनको प्रोटीन्स नहीं मिल रहे, विटामिन नहीं मिल रहे, इस तरह से। तो वो क्या होगा, भोजन पूरा करते हुए भी वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जो उनके शरीर की मांग के अनुसार उनको पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे। और कई बार तो स्थितियां इतनी विकट होती हैं कि पूर्ण पोषण ही नहीं मिलता। जैसे जो हम कह रहे हैं, हमारी जनसंख्या आधे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको पूरा पौष्टिक तत्व वाला पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, उस कारण से भी बहुत कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और उस कारण से क्या होता है कि जो बच्चे हुए, या स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन हुई, या लैक्टेटिंग जो धात्री माताएं हैं जो स्तनपान करा रही हैं, उनको अधिकतर अल्प पोषण के कारण कुपोषण हो जाता है। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सब के लिए क्या ज़रूरी है, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। अब पहली चीज़ तो आहार क्या है। आहार है मतलब व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है वो उसका आहार कहलाता है। वो जो मात्रा है कि पूरे दिन में वो कितना भोजन कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, वो उसका आहार कहलाता है।